अस्सलाम वालेकुम हज़ीर नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हम दुरूद पाक पढ़ेंगे और फिर अपने वीडियो का स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आज जो है ना, मैं सुबह को बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। बच्चों के लिए नहीं, लेकिन सब घर वालों के लिए। छुट्टियाँ हैं तो मज़े से नाश्ता बनाती हूँ, वरना तो ये महीनों में ये ऐसा दिन आता है कि मैं कोई जो है ना ऐसे ही पराठे वगैरह बनाऊँ। मैं बहुत कम बनाती हूँ, इतना टाइम मिलता भी नहीं है। जो वीकेंड मिलता है तो वो तो इतनी थकावट होती है, पूरा वीक काम कर के कि दिल नहीं चाहता कुछ काम करें। लेकिन अभी आजकल तो वैसे ही हमारी समर वेकेशन है बच्चों की, तो मैं भी घर पे ही होती हूँ। तो मैंने सोचा आज जो है ना मैं लच्छेदार पराठे बनाती हूँ। लेकिन लच्छेदार वो बने नहीं मेरे, लेकिन ये कि अच्छे बन गए। मैंने ट्राई किया कि मैं बटर लगा कर बनाऊँ, लेकिन वो ये कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे मेरे पराठों में बटर नहीं लगाओ। खैर बच्चों के लिए तो मैंने बनाया, बटर लगाया। और अब जो है मैं आप देख रहे हैं मैं कितनी मोटी सी रोटी बना रही हूँ। ये मुझे नहीं पता कि काफ़ी मतलब दूसरे लैंग्वेज के इलाकों के लोग हैं पाकिस्तान के, वो इस चीज़ को बनाते हैं नहीं। ये मैं बना रही हूँ चूरी, मीठी चूरी। चूरी नहीं, हम सिंधी में इसको कुट्टी कहते हैं। कुट्टी जो है ना, ये होता है कि आप एक मोटी सी रोटी बनाते हैं और उसमें जो है ना अच्छी खासी शुगर डालते हैं और फिर इसमें घी डालते हैं या बटर डालते हैं और फिर इसको हम हाथों से मसलते हैं। मेरे ख्याल पंजाबी लोग जो इंडिया के हैं वो भी बनाते हैं ये, और बहुत मज़े की बनती है। पता नहीं इसमें वाकई हमारे हाथों का जायका चला जाता है क्या। इसका जो टेस्ट होता है ना, वो मैं कहती हूँ कि ये रोटी आम रोटी में नहीं होता, बहुत ही मज़े की होती है रोटी। ये पता नहीं मैं फिर मतलब उसको, हाँ नहीं, मैंने ये किया था कि मैंने जो है ना कुट्टी के लिए जो बनाया था रोटी, वो मैंने बटर और शुगर डालकर उसको मैंने साइड में रख दिया था, क्योंकि मेरे हाथ जलते हैं जब मैं गरम गरम रोटी को वो मसलती हूँ और सारा मिक्स करती हूँ ना। तो समटाइम्स मैं उसको जो है ना उसी टाइम बना लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैंने कहा नहीं भैया, मुझे रोटियाँ ही बनानी है पराठे, तो बीच में थोड़ा टाइम मिला तो मैं ये कर लूँगी। और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, उनको भी मैंने देना था जल्दी जल्दी। तो सारे एक साथ ही सारे लोग उठे थे, तो वो भी, उनको भी जल्दी थी, तो मैंने कहा चलो सारा काम साथ साथ करती हूँ। कुट्टी बनाती हूँ, उसके लिए मैं थोड़ा वेट करूँगी। और ये कि ये मैं जो है ना रोटी तो नहीं, पराठे और अंडे बना रही हूँ। तवा मेरा थोड़ा छोटा है, लेकिन ये एक्चुअली ये तवा मैंने जो है ना चावल की रोटी बनाने के लिए लिया था। लेकिन अब ये कि मैं इस पर इतना यूज्ड टू हो गई और मुझे इतना अच्छा लगता है, और थोड़ा पतला भी है थिन है, तो इसको गर्म होने में टाइम नहीं लगता और हर चीज़ जल्दी से बन जाती है, रोटी भी जल्दी बन जाती है। और ये भी होता है कि हमारे पास धुआं भी जो है ना, जितने जल्दी हम काम कर लेते हैं धुआं घर का जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर मैं थोड़ा थिक वाला तवा जो यूज़ करती हूँ उसमें मुझे रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर ये होता है कि घर में धुआं भी जो है ना, हमारे यहाँ जो है ना इतनी ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं होती घरों में, खुले घर नहीं हैं, बिल्कुल बॉक्सेस की तरह घर हैं और उनमें सिर्फ विंडोज़ हैं। और हमारा सैन वगैरह तो है नहीं, बालकनी भी नहीं है हमारे अपार्टमेंट में। तो हम विंडोज़ तो ओपन करते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि धुआं घर में रह जाता है। तो कोशिश भी रही होती है कि मैं जल्दी जल्दी जो है ना रोटी वगैरह जो पकानी होती है, एक तो मैं इसी धुएँ की वजह से बहुत कम करती हूँ ये रोटियाँ और पराठे, लेकिन जब भी करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी कर लूँ। तो खैर बस यही है। ये तवा मैंने इसलिए लिया था, लेकिन अब मुझे ना मज़ा आ जाता है इसमें हर चीज़ बनाने के लिए। तकरीबन सबके लिए नाश्ता बन चुका है। मैं अपने लिए भी अंडे डाल ही रही थी, वो मैं दिखा नहीं रही, लेकिन साथ ही जो है ना मैं कुट्टी को भी जो है ना मसलने लगी हूँ अब। तो उसमें कुछ और करना नहीं पड़ता, सिर्फ ये कि वो मैंने बटर और शुगर डाली थी रोटी के अंदर ही, और बस अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग भी कभी बनाए, जो लोग नहीं बनाते, ये स्पेशली सर्दियों में बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। तो चले ये कुट्टी बनाते हुए मैं एक बात कहूँ कि मुझे कुछ दिन पहले जो है ना मेरी जो नेबर है, एक अफ्रीकन मुस्लिम है, वो मुझे कह रही थी कि बातों बातों में कि तुम जो है लकी हो। मैंने कहा मैं लकी कैसे हो गई? कह रही कि तुम जो है ना जॉब करती हो और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारती हो, तुम्हारे पास अपना पैसा आता है। मैंने कहा मैं तो इतनी मेहनत करने के बाद भी हासिल करती हूँ, तुम तो अपने हस्बैंड के जो है ना घर में बैठे ही जो है ना तुम्हें वो पैसे मिलते हैं। कहती मुझे थोड़ा मिलता है। मैंने कहा थोड़ा भी आराम से तो मिलता है ना।
तो बस हम जो है ना लोग दूसरों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान हमसे ज़्यादा लकी है, लेकिन अल्लाह ने हर किसी को कोई ना कोई ऐसी नेमतें ज़रूर दी हैं ज़िंदगी में कि वो जो है ना दूसरे के पास नहीं होती। तो अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए हर टाइम। काफ़ी सारी बातें होती हैं जो हमारे में होती हैं या दूसरों के पास वो नहीं होती। तो आजकल जो है ना हम कोशिश मेरी लगी पड़ी है कि मेरी बेटी का वीज़ा लग जाए। तो मेरा तो नायकोब कार्ड बना हुआ है, लेकिन आजकल वही उसी काम में लगे हुए हैं और दुआ करें कि खैरियत से हो जाए ताकि हम पाकिस्तान का चक्कर लगाएं। तो नाश्ते की तैयारी के बाद में फ़ौरन ही जो है ना लंच की तैयारी में लग जाती हूँ। तो मैं रात को ही सोच के रखती हूँ कि मुझे दूसरे दिन क्या क्या बनाना है। तो आज जो है ना नाश्ते का भी मैंने सोच लिया था कि मुझे आज ये जो है ना हेवी ये पराठा और अंडा बनाना था, और उसके बाद मैं ये ज़िंगर बर्गर बना रही हूँ। तो उसके लिए वही आम से मसाले आप देख लें, और थोड़ा मिल्क, और जो है ना मैंने सिरका भी ऐड किया है, और ये है मस्टर्ड पेस्ट वो भी मैं डाल रही हूँ, और ड्राइड पार्सले वो थे, और गार्लिक पाउडर, सोया सॉस, और बाकी जो स्पाइसी ने वो आम सी थे, नमक, ज़ीरा पाउडर, ये सरियाचा सॉस वो भी मैं ऐड करूँगी थोड़ा बहुत, काली मिर्चें, और फिर मैरिनेट कर दूँगी। और इसमें से हाफ़ चिकन जो है ना मैं ग्रिल करूँगी, और वो मैं बाकी चीज़ों में यूज़ करूँगी, जैसे स्प्रिंग रोल, पिज़्ज़ा, इन चीज़ों में यूज़ करती हूँ। मैं एक दवाई करके रख लेती हूँ फ्रीज़र में पीसेस करके, और मैं यूज़ करती हूँ। और हाफ़ में से मैं जो है ना बर्गर बनाऊँगी बच्चों के लिए। मैं तो ये नहीं खाती, लेकिन ये कि बच्चों को बस जब उनको सालन वगैरह पसंद नहीं आता ना खाने के लिए, तो उनको ये चीज़ें एक तो इजी लगती हैं खाने में उनको, मतलब वो जैसे रोटी और सब्ज़ी को तोड़ तोड़ के खाना पता नहीं क्यों यहाँ के बच्चों को मुश्किल लगता है। या तो उनको स्पून वाली चीज़ें दें, फोर्क वाली, वो इजीली खा लेते हैं, या ये बर्गर्स वगैरह। ये जो है ना मुझे बर्गर्स की असेंबली में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। वो ये था कि टमाटर जो है ना मैंने हाथ पर काट कर और हाथ में पकड़े हुए थे, और कुकम्बर मेरी प्लेट में पड़े थे। तो वो मुझे जब कुकम्बर एक बर्गर पर डाल रही थी तो बार बार मेरा हाथ जो है ना टमाटर की जानिब जा रहा था, जबकि मेरा जहन ये चाह रहा था कि मैं पहले कुकम्बर रख लूँ, पैटी रखूँ, और उसके बाद टमाटर। तो पता नहीं क्यों वो थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी वीडियो बनाते हुए। तो थोड़ी होती है कन्फ्यूजन और नर्वसनेस, लेकिन ये है कि बस हमारा जुनून है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। बनाए तो मैंने बर्गर थे, और अपने लिए दाल चावल अपने और अपने हस्बैंड के लिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मज़े की बहुत बनते हैं, तो बस मैं वही इंजॉय कर रही हूँ। तो अभी जो है ना मेरी नंद की बेटी वो हमें पिक करने आ रही है, हम माल जा रहे हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ था कि माल चले। मैं तो हिम्मत नहीं कर रही थी, मुझे पता नहीं क्यों माल में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। मेरी नंद की बेटी कही, मामी आप जो है ना स्नीकर्स पहने तो आपको जो है ना थकावट नहीं होगी। मैंने कहा मैं कुछ भी पहन लूँ पाँव में, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरा दिल नहीं चाहता है मॉल वगैरह में जाने के लिए। तो अब जो है ना दिन बहुत छोटे हो गए हैं। मैं तो उसको कह के कि भाई हाँ तुम लोग मुझे आओ और पिक करो, मैं तो नैप लेने बैठ गई। और मैं जैसे ही सोई तो दिन तो देखे ना कितनी जल्दी शाम हो गई है, पता ही नहीं चलता कैसे दिन गुजर जाता है। जबकि सुबह को फजर के टाइम पर 1 घंटा आगे हुआ है, और शाम को जो है ना 1 घंटा पीछे हुआ है। तो मतलब 2 घंटे दिन शॉर्ट हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो खैर बच्चों का शौक़ पूरा हुआ, और वो खैर से माल उनकी तो किस्मत खुली कि वो माल हम उनको लेके आ गए। माल में पता नहीं बच्चे बस चलो ना तो फिर कहेंगे इस स्टोर पर चलें, इस स्टोर पर चलें, यहाँ चलें, वहाँ चलें। अगर उनको इवन आम से स्टोर में भी लेके जाएँ तो भी वो उनका पेट नहीं भरता। तो अभी जो है ना मुझे काफ़ी सालों पुरानी एक स्टोरी या एक वाक़या याद आ रहा है कि हम एक मतलब बाज़ार जा रहे थे, और मुझे ना मुझसे और मेरी मम्मानी, मैं तब बहुत मतलब यंग 20 साल की थी, 20 साल पहले की बात है। तो जब वो बाज़ार जा रहे थे तो मेरी मम्मानी कह रही थी कि हमारी तो ऐसी टांगें चल रही हैं जैसे वही नहीं कोई गधे को बांधते हैं और उसको खींचते हैं ज़ोर से, तो वो चलता नहीं है। तो हमारी टांगें भी ऐसे ही काम कर रही है। तो मुझे वाकई वो एक एग्जाम्पल याद आई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। बच्चे तो पता नहीं क्यों उनको बहुत मज़ा आता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ, मुझे बिल्कुल भी भाई मैं तो बहुत ज़्यादा यादों में रहती हूँ, बस क्या करूँ। बस अब तो मुझसे रहा ही नहीं चाह रहा कि मैं चाह रही हूँ कि बस जल्दी से हमारा काम हो और हम जो है ना पाकिस्तान खैर से जाए। मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है पाकिस्तान में, क्या करूँ। तो जी हम गए थे रेस्टोरेंट ज़िंगर बर्गर खाने। मेरी नंद की बेटी कही थी मामी यहाँ का बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। लेकिन हम लेट हो गए और उनके पास वो बर्गर्स का जो है ना कुछ भी नहीं बचा था।
तो वही उनको भूख तो बहुत लगी थी सबको, और वो कह रही थी कि मेरी नन की बेटी कि मुझे जो है चटपटा खाने का दिल बहुत चाह रहा है। मैंने कहा चलो मेरे घर चलो, मेरे पास जो है ना टिक्का पर तंदूरी चिकन टिक्का रेडी है, और ये मैं स्प्रिंग रोल और ये समोसा पाक है, ये मैं रेडी रखती हूँ, तुम चलो। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि सारे बच्चे और सारे लोग बिल्कुल खामोशी से मेरे घर में दाखिल होंगे, बिल्कुल पाँव की ज़रा सी भी आवाज़ नहीं निकालेंगे, क्योंकि बात यह कि हमारे जो नीचे जो रहते हैं ना वो थोड़े ये कि अंग्रेज़ गोरे लोग हैं, और वो जल्दी से सो जाते हैं, और उनको बुरा ना लगे, उनकी नींद ना ख़राब हो। अपार्टमेंट की लाइफ में यही होता है कि आप थोड़ा सा भी चले ना तो नीचे वालों का ज़्यादा ख्याल होता है कि उन शोर की वजह से वो लोग डिस्टर्ब ना हो। मैंने उनको कहा कि नहीं, इतना तो खामोशी हमसे नहीं होगी, तो वो तो नहीं आए, और मैं जो है ना बस ये बना रही हूँ खाने के लिए, अपनी बेटी को भी दूँगी, थोड़ा मैं भी ट्राई करूँगी। तो चले बनाती हूँ। चलें जी, मैंने तो झटपट से अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के, झटपट से नमाज़ तो नहीं पढ़ी, लेकिन मेरा मकसद यही था कि मैं बोलना ये चाह रही थी कि मैं झटपट से ये बना लिए। ये मेरा कलर लग गया है रायते का मेरे हाथ में थोड़ा, मतलब ये मैंने थोड़ा डिफरेंट इसकी, ये समोसा की पट्टी सी बना हुआ है, सिर्फ इसकी जो है ना फिलिंग मैंने डिफरेंट की है, क्या कहूँ कि शेप मैंने डिफरेंट दिया है। समोसा पट्टी है, स्प्रिंग रोल और ये पोटैटो क्रैकर्स, ये वही चीज़ें हैं जो मैं पहले बता चुकी हूँ अपनी ट्रीट वाली वीडियो में। तो बस वो नहीं आई तो हम अब मज़ा करते हैं, इनको खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और चले जी, मेरी वीडियो यहीं तक ही है, मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।